बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और आरिफ हमीद भट्टी साहब का सलाम कबूल कीजिए। भट्टी साहब, आज भी हस्बे मामूल ख़बरें तो हमारे पास हैं ही। तो नवाज़ शरीफ साहब की जो ज़मानत हुई है आर्जी तौर पे 6 हफ़्ते की, उसके मुख्तलिफ़ तज्ज़िया निगार मुख्तलिफ़ अंदाज में उसकी तशरीह कर रहे हैं। और कोई इसको ये कह रहा है कि ये अपोजिशन को डिवाइड करने के लिए है, ये इक़दाम किया गया है। और कोई ये कह रहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये इमरान ख़ान साहब को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यानी कि जितने मुंह उतनी बातें, और कोई भी ये नहीं कह रहा सिवाय हमारे के सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है और उसने एक फ़ैसला किया है। और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो कह रहे थे कि वो बीमार हैं, एक माहौल बना हुआ था, तो ठीक है, वो 6 हफ़्ते के लिए उन्होंने कहा कि आप इलाज करवा लें। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के जो लोग हैं वो अब इसको ये कह रहे हैं कि ये जो थोड़ी बहुत ढील मिली है वो इसको मज़ीद प्रोलॉन्ग करने की बात कर रहे हैं और इसको खींचने की बातें की जा रही हैं। लेकिन जो सबसे अहम ख़बर है भट्टी साहब हमारे पास, हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि इनकी बातचीत तो चल रही है, ये मामला तय करना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे शेख रशीद साहब तो अलग ऐलान कह रहे हैं कि इसके मास्टरमाइंड जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं। वो बीच बचाव करा के, जिसको हम प्ली बारगेन कहते हैं कानूनी और आइनी ज़ुबान में, क्योंकि NRO का दौर तो बीत गया होगा, तो अब प्ली बारगेन आइन और कानून के मुताबिक होगा और अंडर दी टेबल कुछ नहीं होगा, सब कुछ सबके सामने होगा। तो प्ली बारगेन भट्टी साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग इससे इनकार भी करते रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं। उसके बाद वो बता रहे हैं कि एक ही रास्ता है, वज़ीर इत्तलात हैं फैसल वाडा साहब भी कह चुके हैं कि इनकी पेशकश आई, लेकिन वो पेशकश बहुत कम थी प्ली बारगेन की। नैब ने अपना तखमीना लगाया हुआ है, जैसा कि हमने कल जिक्र किया कि $25 अरब का। अब कहाँ पे मामला तय होते हैं ये शरीफ फैमिली बता सकती है या फिर जो तखमीना लगाने वाले हैं वो बता सकते हैं। कुछ अर्सा पहले भट्टी साहब साबिक गवर्नर सिंध मुस्लिम लीग नवाज़ और ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब के इनकी मोतमद ज़ुबैर साहब ने एक बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलीमा ख़ान के पस मंज़र में कि अगर उनके साथ फ़ाइन शाइन करके पेमेंट हो के उनको छोड़ा जा सकता है तो यही ऑफ़र मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए क्यों नहीं है, पहले वो सुनिए। अलीमा खान का केस जो है वो किसने डिसाइड किया कि सिर्फ पेनल्टी से ख़त्म हो जाएगा? अगर पेनल्टी से ख़त्म होता है इसका मतलब यह है कि उन्होंने कोई गलत काम किया था। तो क्या गलत काम की सज़ा एक पेनल्टी है? और अगर पेनल्टी है तो ये फिर मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप के लिए क्यों नहीं अवेलेबल है? भट्टी साहब, ये आपने सुना, साबिक गवर्नर सिंध, आपको भी पता है ये शरीफ फैमिली के कितना करीब हैं। नवाज़ शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, उनके इंतहाई करीब तरीन लोगों में समझे जाते हैं। अब वफाकी वज़ीर इत्तलात रह चुकी हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा और तर्जुमान हैं, और वो भी मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमान है, लेकिन इंतहाई करीब, इंतहाई क्लोज़ नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने कल क्या कहा, ज़रा ये सुनिए। वो फवाद चौधरी साहब कौन होते हैं कि नैब के बिहाफ के ऊपर वो नैब की इंक्वायरी में मदाखलत करें? कि ये हुकूमती काम नहीं होता, ये अदारे इंडिपेंडेंट होते हैं। जो कहते हैं प्ली बारगेन जो है नैब के अंदर, वो नैब को बयान देना चाहिए। प्ली बारगेन जो है नैब के अंदर, वो नैब को बयान देना चाहिए। भट्टी साहब, प्ली बारगेन नैब को बयान देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इजाज़त दे दें तो आपकी 3-4 बातें हो गई हैं, मैं जवाब दे दूँ। आए सर आए। एक तो जो अकल के अंधे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि ये हुआ वो हुआ, उनकी डिस्क्रिशन थी, उन्होंने बेहतर समझा 6 हफ्ते के लिए बेल दे देना, दे दी। इन्हीं अकल के अंधों ने निश्तर बसाए थे जब आसिफ सईद खोसा साहब ने पहले और शेख अहमद वगैरह ने बयान दिए थे, उन्हें सज़ाएँ दी थी। ये मैटर नहीं करता। दूसरा, ज़ुबैर साहब जैसे लोगों ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को स्टेज पे पहुँचाया है, इक़्तिदार से जेल तक का सफ़र
इन जैसे तलाल चौधरी साहब, दानियाल अजीज जैसे लोगों की मेहरबानियां हैं, नाअहलियां हैं, खुशामदे हैं। तीसरा, आपने मरियम साहिबा का, मोहतरमा का सुनाया। उन मोहतरमा को ये नहीं पता कि नैब कभी इसकी अनाउंसमेंट नहीं करता। जब मुल्ज़मान पकड़े जाता है, कोई मुल्ज़म या और मुजरम बन जाए, उसके अहले खाना उससे मुलाकातें करने जाते हैं, नैब से मुलाकातें करते हैं। फिर वो नैब कहता है आप पे ये एलिगेशन है, उसकी कापियां उनके पास भी होती हैं। प्री बार्गेनिंग कहते क्या, वो कहते हैं जी आपकी तरफ एक मिसाल है 50 अरब निकल रहा है, ये कहते हैं नहीं हमने 40 अरब का 20 अरब का फ्रॉड किया। उसके बाद मामला तय होते हैं। हमेशा नैब का जो एस्टीमेट है उसके मुताबिक भी पैसे नहीं मिलते, और जो मुल्ज़म है या मुजरम है उसकी ख्वाहिश के मुताबिक भी बार्गेनिंग नहीं होती। जितने भी केस हिस्ट्री के निकाल लें, 1 2 3 4 5 नहीं, जब से नैब बना है। रह गई बात वो क्या नाम है फवाद चौधरी साहब का, तो उनकी बात छोड़ें। इन्होंने ही नवाज इमरान खान को इतना कमज़ोर कर दिया है, बेबस कर दिया कि जब से 8 महीने से इमरान खान साहब मुल्क में वज़ीर आज़म बने, एक ही चीज़ में इजाफा हुआ है, इशारों पे फ़कीरों का रश बढ़ गया है, मांगने वालों का रश बन गया है, इज़्ज़तदार रोटी से गैर महफूज हो गए हैं। लेकिन मैं आपको साबर साहब आखिरी एक आज की लेटेस्ट खबर दे रहा हूँ, जो हुसैन नवाज साहब मोहतरम ने लंदन से अपने वालिद साहब से बात की है कि किस तरह भी हो सके मिनिमम पैसों में इन मामलात को तय किया जाए। इसमें फिर मैंने कल गुजारिश की थी, मरियम नवाज साहिबा कुछ और चाह रही हैं, और उनकी एक कोशिश है कि वो इस दौरान हुसैन और हसन साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, कि नवाज शरीफ साहब जो इर्द गिर्द उनके फितना लोग हैं, जो इस स्टेज पर उनको लाए हैं, इक़्तिदार से जेल तक का सफ़र जिन्होंने तय करवाया, उनसे अवॉइड किया जाए। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब भी अब बीच के रास्ते में तैयार हो चुके हैं। असर चीज़ तरीका है, वो प्री बार्गेनिंग चाहते हैं इस तरीके से कि कोई गैर मुल्की पैसे दे दे। आपके एक हुक्मरान चाहते हैं नहीं, कानून के मुताबिक पैसे अदा किए जाए, और इसका फ़ैसला ये इनके मीडिया सेल की प्रोपेगेंडा वार से नहीं होगा, अदालत और आइन और कानून के मुताबिक होगा। मेरी इन्फॉर्मेशन आज 4:15 से लेकर 4:30 बजे तक की ये है, जो मैंने आपके गोगशुदा कर दी। हम पहले भी कहते थे इनकी मंजिल जाती उमरा शरीफ कम्प्लेक्स है, शरीफ कम्प्लेक्स जाती उमरा का एक पार्ट है। बट साहब बात ये है कि पहले ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ जो NRO हुआ था उसको नहीं मानते थे, लेकिन बिल आखिर उसको भी तस्लीम किया जब उसके डॉक्यूमेंट सामने आए। अभी भी मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि प्ली बारगेन, मुकमुका और कोई ले दे के जान छूट जाए, ये कहीं ना कहीं ये बातचीत चल रही है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि वो इंडिकेशन खुद ही दे रहे हैं। अब भी ज़ुबैर साहब ने क्या कहा, मरीम औरंगज़ेब साहब ने क्या कहा, ये दोबारा सुनवाएं। लेकिन पहले सुनिए कि नवाज़ शरीफ साहब क्या कहते थे कि ना मैं अपील करूँगा, ना मैं अपने आप को किसी अदालत में किसी फैसले को चैलेंज करूँगा। ज़रा सुनिए जी। कभी मेरे जहन में ख्याल तक भी नहीं आया कि अगर मुझे खुदा न खासा सज़ा सुनाई जाती है तो मैं जाके रहम की अपील फाइल करूँ या दरख्वास्त दूँ। मैं आज भी अगर आती है वो खुदा न खासा मेरे खिलाफ सज़ा, मैं किसी से माफ़ी मांगने या रहम की अपील के लिए नहीं जाऊँगा। ये आपने सुन लिया भट्टी साहब, वो ये ऐलान कर रहे थे कि अगर सज़ा होती है तो मैं किसी के पास रहम की अपील लेके नहीं जाऊँगा, किसी के पास नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं दोबारा सुनवाता हूँ कि साबिक गवर्नर ये कह चुके हैं कि हमें भी वही सहूलत दी जाए, या हमें वो सहूलत क्यों नहीं दी जा रही जो अलीमा ख़ान को दी गई थी। और मरियम औरंगज़ेब कह रही हैं कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी साहब दरमियान में मत आएँ, नैब एक खुद मुख्तार इदारा है, प्ली बारगेन की बात नैब खुद करे। दोबारा दोनों के ये शॉट सुनिए, और फिर मियाँ साहब का हम आपको सुनवा चुके हैं। भट्टी साहब आप भी ज़रा गौर कीजिएगा। अलीमा खान का केस जो है वो किसने डिसाइड किया कि सिर्फ पेनल्टी से ख़त्म हो जाएगा? अगर पेनल्टी से ख़त्म होता है इसका मतलब यह है कि उन्होंने कोई गलत काम किया था। तो क्या गलत काम की सज़ा एक पेनल्टी है? और अगर पेनल्टी है तो ये फिर मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप के लिए क्यों नहीं अवेलेबल है? मरियम औरंगज़ेब साहबा। फवाद चौधरी साहब
कौन होते हैं कि नैब के बिहाफ के ऊपर वो नैब की इंक्वायरी में मदाखलत करें? ये हुकूमती काम नहीं होता, ये अदारे इंडिपेंडेंट होते हैं जो कहते हैं प्ली बार्गेन जो है नैब के अंदर वो नैब को बयान देना चाहिए। प्ली बार्गेन जो है नैब के अंदर वो नैब को बयान देना चाहिए। भट्टी साहब, सारी चीज़ें 2002 में भी यही कहा गया था, वो 2007 तक यही बात कही जा रही थी कि कोई NRO नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मुआहदा नहीं। लेकिन अब फिर ये ताज़ा तरीन हमने आपको सुनवाए हैं कि ये बात चल रही है। ये लोग जो तज्ज़ियाकार हैं, जो दानिश्वर हैं, वो क्यों नहीं इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार? देखिए साबर साहब, हर एक की इंडिपेंडेंट राय है, मैं किसी नहीं करता। पहले तो मैं ज़ुबैर साहब को कहता हूँ जिन्होंने मियाँ साहब को तबाह किया, और उनकी एक पार्टी की बहुत बड़ी सोच ये है कि ज़ुबैर जैसे लोगों ने पीपल्स मुस्लिम लीग रूम को तबाह किया है। उन्होंने अलीमा खां से कंपैरिजन किया, अल्लाह की शान है ना, वो गवर्नर भी बन गए। अलीमा खां ने जब वो फ्लैट ख़रीदा, उनके वालिद प्राइम मिनिस्टर थे, वो खुद कोई पब्लिक ऑफिस ले रही थी, MPA थी, वजीर थी। ये कंपैरिजन बनता नहीं है। ये दुश्मनी में या खुशामद में इस हद तक चले जाते हैं कि हक़ाइक़ को मसक कर देते हैं कि इन्हें पता ही नहीं क्या कह रहे हैं। तो दूसरा, मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा मुशर्रफ साहब से डील करके गए मक्के और मदीने, जहाँ गुनाहगार से गुनाहगार आदमी भी सजदा रेज होके अपने झूठ की, अपने गुनाहों की तौबा मांगता है कि या अल्लाह मुझे इससे बाहर निकाल दे, इस मुश्किलात से, मैं आइंदा गलत बयानी नहीं करूँगा और तेरे रास्ते के मुताबिक चलूँगा। इन्होंने तो उधर तरदीद करते रहे, हमने कभी एग्रीमेंट नहीं किया, कभी एग्रीमेंट नहीं किया। क्या पूरी दुनिया ने मियाँ नवाज शरीफ का एग्रीमेंट नहीं किया? इन्होंने, आपने सुनाया, उन्होंने कहा अपील नहीं करूँगा, भीख नहीं मांगूंगा। अपील क्या था? लीगल केस तो ये लड़ ही नहीं थे रहे, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, मैंने बचाओ, ये था ना। वो बीमारी भी कोई अनाउंस नहीं हुई। क्या आया? स्ट्रेस में तो मैं टेंशन में हूँ। अब भाई, जो इस मुल्क के साथ आपने 40 सालों में 2 जमातों ने किया, और 8 महीने ये इमरान खान साहब कर रहे हैं, उस्मान गुलजार प्लस, और पूरी कौम स्ट्रेस में है। तो साबर साहब, इनकी बातों में ना जाए। आपको पता है कि नैब जब बारगेनिंग करता है, उसकी प्रेस रिलीज जारी नहीं करता कि आओ बारगेनिंग करा लो। वो मुल्जमान और नैब हुकाम के दरमियान गुफ्तगू पसे पर्दा चल रही होती है, जैसे अब चल रही है, और इन्हीं के फैमिली के लोग इन टच हैं, और ज़ुबैर साहब को नहीं वो लूप में लेते, ना इनका कैलिबर है कुछ। भट्टी साहब, ये सिर्फ यहीं तक बात नहीं है, ये साथ जो डील की बात भी, डील से मुराद है प्ली बारगेन, ये बात भी चल रही है। इसमें 1% भी शुबा नहीं है। प्ली बारगेन की ख़बर में, प्री बारगेन की इत्तलाआत में 1% भी शुबा नहीं है कि ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात, साथ साथ ये दूसरा माहौल भी बना रहे हैं। अब क्या मॉडलिटीज़ क्या तय होती हैं या नहीं होती, ये इन्हीं 6 हफ्तों में पता चल जाएगा। क्योंकि मियाँ साहब हैं तो ज़मानत पर रिहा के बहुत ज़्यादा सीरियस थे, लेकिन आज भी उनके सिर्फ चंद ब्लड टेस्ट हुए हैं, वापस वो जाती उम्रा गए हैं, कल फिर आएंगे, टेस्ट करवाएंगे। लेकिन साथ साथ ये माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं, असल वजह तो बीमारी ही है और ये प्रोलॉन्ग भी हो सकती है। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। कि ये कोई आम किस्म की एंजियोग्राफी नहीं होगी, बल्कि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, और वो उसके रिज़ल्ट्स होंगे, उन रिज़ल्ट्स के ऊपर कंसल्टेशन के लिए जो है वो अंदरूनी मुल्क भी बैरून मुल्क भी मशवरा किया जा सकता है। 6 हफ्तों में इलाज मुकम्मल हो सकेगा, ये बात फिर उसी तरह से गलत है। इलाज तो शुरू अभी हुआ नहीं है, एंजियोग्राफी होगी तो पता चलेगा ना बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या होगा, फिर उसके बाद पता चलेगा कि वो 6 हफ्तों में हो सकता है या 6 महीने में हो सकता है। ये कह रहे हैं भट्टी साहब कि ये तो अभी पता चलेगा 6 हफ्तों में या 6 महीनों में, लेकिन मैं राना साहब को बता दूं कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। जी भट्टी साहब। साबर साहब, गुजारिश है, सानिया मॉडल टाउन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राना सनाउल्लाह साहब ने जो फरमाया, मैं उस पर तो बात नहीं करूंगा, उसमें तो 100 लोग शहीद हो गए। आपको पता है, खुदा ना खास्ता किसी का बाईपास भी हो तो डॉक्टर कितने दिन रखते हैं, अमेरिका या लंदन में भी या पाकिस्तान में भी। ये आपको मुझसे ज़्यादा पता है और पूरी डॉक्टर्स कम्युनिटी जानती है। इनफैक्ट इनका काम इस वक्त ज़मानत ले के मियाँ नवाज शरीफ साहब का इलाज कराना नहीं है,
इलाज एक बहाना है, लंदन जाना है, हर हाल में जाना है, पैसा भी थोड़ा बहुत बचाना है। अब पैसे पे कितने डील होती है, मैं आज ये बात आपको 1000% यकीन से कह रहा हूँ, अमाउंट का मुझे नहीं पता, गुफ्तगू हो रही है। और राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को लूब में किसी को नहीं लिया जा रहा। मियाँ नवाज शरीफ साहब, मोहतरम मरीम नवाज साहबा, इसहाक डार और फैमिली के कुछ लोग इस बार गेनिंग में शामिल हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उनके बड़े भाई हैं वो किसी तरीके से मामला तय हो और वो बाहर जाके अपना इलाज कराएं। इलाज के लिए पैसों पे गड़बड़ है। हुसैन और हसन ने कह दिया कि जितना मिनिमम हो सकता करे, हम पैसे भेज देंगे। अब इन लोगों ने एक सियासत चमकानी है, अपनी चमकाने दे। जब से वो बेचारे जेल में अंदर थे, ये एक मूवमेंट तो चला नहीं सके, एक जुलूस तो निकाल नहीं सके। अंदर तो मरियम नवाज, हुसैन नवाज और हसन नवाज का वालिद था ना नवाज शरीफ, वो राना सनाउल्लाह तो चूरी खाने वाले थे ना, 100 बंदे भी मार दिए। इमरान खान की साफ चली शफाफ चली हुकूमत ने, सानिया मॉडल टाउन को भी मुर्दा खाने में डाला हुआ है। तो कुछ इन बातों की क्या अहमियत है? कुछ बुज़ुर्ग मिले भट्टी साहब, कुछ रिटायर्ड लोग, कुछ बासर बुज़ुर्ग जिनकी बात सुनी जाती है, वो मिले मरियम बीबी से। तो मरियम बीबी ने ये तस्लीम किया उनके सामने कि हमारा जो नैरेटिव था वो गलत था, हमने लिमिट्स क्रॉस की, हमें वो लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, पाकिस्तान के इदारों को मिलान नहीं करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को, आर्मी को, पाक फ़ौज को, और मैं रुजू करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दूसरी जानिब से जवाब ये मिला कि इसका प्ली बारगेन से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं होगा, वो तो अब मामला अदालतें तय करेंगी, आइन और कानून के मुताबिक तय करेंगी। हसन और हुसैन, आपने जो बात की हसन हुसैन की, हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ की बिल्कुल ये कोशिश है कि कम से कम पैसों में मामला तय पाए जाएं और आइंदा ये जो ज़मानत पर रिहाई है, इस दौरान भट्टी साहब यही फ़ैसला होना है कि आगे जाके ये क्या करना है। और शहबाज शरीफ साहब ख़ास तौर पे मैं बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से नवाज़ शरीफ साहब भी वो शराइत यानी कि अमाउंट प्ली बारगेन से मुताल्लिक कुछ चीज़ें जो हैं उनसे हट जाएं, और ये हटते हैं नहीं हटते, क्या होता है ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन एक ब्रेक अच्छा साबर साहब, मैं आपकी एक सेकंड अगर आप इजाज़त दे दें। जी भट्टी साहब, शहबाज शरीफ साहब की मोहतरम इसहाक डार साहब से बात हुई चंद दिन पहले। इसहाक, मरियम साहबा की छोटी बहन इसहाक डार साहब की बहू है। उन्होंने, इनकी छोटी बहन ने भी मरियम साहब से कहा है कि जिद छोड़ दे, जिद छोड़ दे। अब ख़ानदानी प्रेशर और ख़ुसूसन इनकी वालदा, अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे, उन्होंने भी मरियम से दबाव डाला है कि अपने बाप को इस उम्र में आप इस तरह ना करें। जबकि हसन और हुसैन अपनी दादी के भी बहुत ज़्यादा लाडले हैं, दादी पे अपनी बचपन ज़्यादा उन्होंने अपनी दादी और दादी के पास गुजारा है, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको मुझे ऐसे लग रहा है साबर साहब, अमाउंट का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ख़ानदानी दबाव के बाद ये नून लीग वाले फाख्ते उड़ाते रह जाएंगे, मुख्तलिफ खम्बों पर बयानात देते रहते जाएंगे, नंबर बनवाते जाते जाएंगे, और ख़ानदान के लेवल पे किसी तरीके से नैब कवानीन के मुताबिक ये मामला तय हो जाएंगे और मियाँ नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए बैरून मुल्क जाके बाकी ज़िंदगी गुजारेंगे। ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद होगी। वेलकम बैक नाजरीन। भट्टी साहब, ये बात हो रही है कि ये बात कल भी हमने कहा था ना, 25 अरब डॉलर, ये तखमीना कोई मैंने या आपने या किसी आम आदमी ने नहीं लगाया कि अगर प्ली बारगेन करनी है शरीफ फैमिली ने तो 25 अरब डॉलर, ये एक नैब का तखमीना है, ठीक है, ये हमारे सोर्सेज हैं और जो हमारे सोर्सेज ने हमें बताया उसके मुताबिक है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ये तो बहुत ज़्यादा है, तो 5-7 अरब डॉलर ठीक नहीं है, तो वो कहते हैं वो तो इनके लिए पीनट है, 5 अरब डॉलर इनके लिए क्या हैसियत रखता है, आपको इनके कुल दौलत के वॉल्यूम का ही नहीं पता। ये एक इंकशाफ था मेरे लिए भी कि तो लेकिन ये डील कहाँ पे होती है, कैसे होती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन आज चेयरमैन नैब ने भट्टी साहब
एक गुफ्तगू की है, ब्यूरोक्रेट से ख़िताब किया है, नैब अफसरान से ख़िताब किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान 98 अरब डॉलर का मकरूज़ है। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि ब्यूरोक्रेसी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, उनके ख़िलाफ़ हमने ऐसा कुछ नहीं किया। 1435 नैब रेफरेंस हैं कुल, और उसमें से चंद हैं जो ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ हैं, बाकी सारे ब्यूरोक्रेट्स के अलावा लोग जो हैं उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस हैं। ये जो 98 अरब डॉलर का मकरूज़ है भट्टी साहब, एक स्टडी हुई है, चलें ये भी मैं मज़ीद बात को आगे बढ़ाते हैं। एक स्टडी की गई है भट्टी साहब, 50 से 60 बड़े बड़े लोग हैं, जिनमें बिजनेसमैन भी शामिल हैं, जिनमें पॉलिटिशियन भी शामिल हैं, इनमें कुछ और भी शामिल हैं। अगर ये 50-60 लोगों को पकड़ा जाए तो ये 98 अरब डॉलर मिल सकता है आपको। यही पाकिस्तान का कर्जा है। और अगर बहरिया टाउन कराची से सिर्फ 500 अरब रुपए में मामला तय पा सकते हैं एक कंपनी से, तो भट्टी साहब बाकी की तरफ अगर मामला बढ़ता है तो क्यों नहीं हो सकता? आप कह रहे हैं 98 अरब मुझे मिल सकता है। अहमद यूसुफ साहब से कहे 5000 डॉलर मुझे दे दे, मैं तो छुट्टी पे जाऊं 1 महीने की। अच्छा, मैं गुजारिश करता हूँ, चेयरमैन नैब साहब ने जो फरमाया, मैं चैलेंज करता हूँ चेयरमैन नैब साहब का कोई स्पोक्समैन मेरे सामने आए। दुनिया का कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जो करप्शन कर सके ब्यूरोक्रेसी के बगैर। कोई एक मुझे केस बता दें, मेरे सामने बैठ जाए। हर फाइल ब्यूरोक्रेसी के हाथ से चलती है। साफ पानी हो, नंदीपुर हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, किसी पॉलिटिशियन के पास ऐसी पावर नहीं है पीएम सीएम पे जो कागज पे लिख दे और उसको आगे प्रोसेस ब्यूरोक्रेट ना करे। बदकिस्मती ये है कि नैब ही क्रॉस दी बोर्ड नहीं चल रहा। जिस दिन ये शफाफ चल गया, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, ना पीपल्स पार्टी बंदे बाहर निकाल सकती है, ना नून लीग निकाल सकती है। ये एहतसाब का झोल। और दूसरी बात, आपके लिए एक बुरी खबर, आपके लिए बुरी खबर। आपसे मुराद आपके जो फेवरेट पॉलिटिशियन है मौलाना फजलुर रहमान साहब को आज नवाज शरीफ साहब की तरफ से मैसेज दिया गया कि हम फिलहाल हुकूमत मुखालिफ किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बात आप नोट कर लें, साबर साहब नोट कर लें। मुझे ना ख्वाब आता है, ना मैं मंजूर वसान हूँ, ना मैं वो अभी वो जो जुबैर साहब बताया आपने वो हूँ। आज उनकी फैमिली पे इतना दबाव है इस बारगेनिंग से निकलने के लिए। भट्टी साहब, यही वजह है कि बिलावल भुट्टो भी ऑफ़र कर चुके हैं, खुर्शीद शाह भी कर चुके हैं कि आप आएँ सिंध में हमारे पास, हम आपकी खिदमत करेंगे, हम आपका इलाज करवाएंगे। बिलावल भुट्टो ने नई पेशकश की, ज़रा सुनिए। नवाज शरीफ साहब को इंसानी ग्राउंड्स पे अपना सैर का इलाज का इजाजत मिला है, हम इसको वेलकम करते हैं। और मैं फिर से दावत देता हूँ मियां साहब को कि आप आए, आप सिंध में हमारा मेहमान बने, अब हमारा NICT में आए, हम आपका ख्याल रखेंगे, हम आपका इज्जत करते हैं, हम आपका सेहत का इलाज चाहते हैं। जनाब, शायद भट्टी साहब इसीलिए मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप, नवाज शरीफ साहब ना कराची पीपल्स पार्टी की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसा कि आपने ख़बर दी मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ भी जाने की बात इसीलिए नहीं कर रहे। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि 50 से 60 लोग ऐसे, उनकी लिस्ट मौजूद है, जिनको ये स्टडी हो चुकी है, कंप्लीट स्टडी हो चुकी है भट्टी साहब। उन लोगों के ज़रिए, उन लोगों के जो मामलात हैं उस पे काम हो चुका है, और ये पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है 98 अरब डॉलर, इन लोगों में से ही पूरा हो सकता है। और उनमें शरीफ फैमिली भी शामिल है, उसमें इसाक डार साहब शामिल हैं, उसमें जरदारी फैमिली शामिल है, जरदारी एंड कंपनी शामिल है, मियाँ मंशा साहब भी उसमें शामिल हैं। चले मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मियाँ मंशा साहब भी उसमें शामिल हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, पर्दा नशीन
जिनके नाम है, जिन पे काम हो चुका है, तो ये कैसे? और दूसरा जो आपने एक बात बताऊं, आपने कहा कि अक्रॉस द बोर्ड, भट्टी साहब थोड़ा सा अरसा ठहर जाएं, आप फिर कहेंगे कि कितना अरसा, लेकिन ये अक्रॉस द बोर्ड ही होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे इल्म में भी हैं, लेकिन जब कुछ अरसे के बाद जब सामने आएंगी तो हम उसको डिस्क्लोज करेंगे, बल्कि उससे पहले करेंगे। साबर साहब, मैं हमेशा हर एक की राय का एहतराम करता हूँ। मैं कह रहा हूँ क्रॉस दी बोर्ड नहीं हो रहा, इंतकाम की बदबू आ रही है, इसी वजह से इसके बेहतर असरात नहीं आते। अगली बात मैं आपको बताता चलूँ, 7 अप्रैल से बाद एक स्पॉट फिक्सर साइड पे होगा, उसके बाद कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी और तवक्को की जा रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएगा, फिर शायद एहतसाब भी तेज हो और ये जो सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले हैं, सौदेबाजी करने वाले हैं, इनके मुंह भी बंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम गुमान अच्छा करते हैं 7 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ये काम तेज हो जाएगा, जिन चीज़ों को अंडर द कारपेट दबाया गया था वो उठेंगी। और नवाज शरीफ साहब याद रख ले, बिलावल साहब बड़ा तरीके से घेर रहे हैं, बिलावल साहब उसको नवाज शरीफ को उधर बुला लें, और नैब तो पैसे निकलवा ना सके, जरदारी साहब नवाज शरीफ से 50-60 अरब लेके साइड पे हो जाए। नवाज शरीफ साहब इतने भोले नहीं है, सिंध से की निस्बत से पंजाब में बहुत बेहतर हालात है। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब रिस्क लें। आपके ख्याल में बिलावल साहब की दावत पर नवाज शरीफ साहब लाड़ करना या चले जाएंगे शक्कर शक्कर? आपका क्या असेसमेंट है? मेरा नहीं ख्याल कि वो इस वक्त ऐसी कोई गलती करेंगे। उसकी रीज़न है भट्टी साहब कि मरियम बीबी तो हैं 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई, और अभी तक उनकी सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग है, और उनको किसी माहिर जायचा निकालने वाले ने यह भी बताया है कि आपका जो ये साल है ये कुछ मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल। जब आप 19 से 20 में दाखिल होंगे तो उसमें मज़ीद कमियां आ जाएंगी। 20 के बाद 21 और 22 में आपको बहुत कुछ मिल सकता है, 22 में ख़ास तौर पे। तो ये जायचे वाले ने, और वो जायचा वो नहीं है, हाथ देखने वाला नहीं है, वो देखता है सामने पड़े हैं कि इसने इधर आना है, इसकी जगह पे ये आ जाएगा, उसकी जगह पे वो आ जाएगा, तो फिर वो सारी चीज़ें केस टू केस, फेस टू फेस, केस टू केस, तो वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो वो ये चांस भी ले रहे हैं। तो वो अभी तो पीपल्स पार्टी ने तो अभी डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ और सज़ाओं की तरफ जाना है। तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब क्यों उनको, क्योंकि इनका मुश्किल वक्त तो गुजर गया है। देखिए साबर साहब, हम हिस्ट्री दोहराती है का रऊफ कलासरा साहब एक दो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। देखें, जब इमरान खान नवाज शरीफ पर हाल ही बुरा वक्त था, पनामा केस से लेके हेयरिंग शेयरिंग होती रही, JID बनते रहे, पीपल्स पार्टी खून खार तीर नश्तर करते रही इनके सीनों पे, नून लीग पर। अब नून लीग को ये बिल्कुल नवाज शरीफ को ना समझ रहे हैं कि वो अब जब बारी इनकी आई है, इनको स्क्रू करने की आई है, इनकी तरफ नैब का स्कंजा जा रहा है, इन्हें तरसा भगा भगा के ज़रा थकाया जा रहा है। ये जो कायरा साहब बड़े जोश खिताबत में बोलते हैं ना, पंजाब में ये 5000 लोग भी नहीं इकट्ठे कर सकते। तो मैं समझता हूँ जो मौजूदा हालात बनते जा रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी इस बात पर आने के लिए तैयार है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाल कर जो माजी में इन्हें वरगला के अदारों के खिलाफ रुका गया था, उस रविश को तरक किया जाए। हमारी आला अदालतें कहाँ खड़ी हैं? परवेज़ मुशर्रफ साहब का बहुत जिक्र किया जाता था, उनके मुकदमे का। तो आज परवेज़ मुशर्रफ साहब के मुकदमे की हेयरिंग थी और ख़ुसूसी अदालत ने 2 टोक अंदाज में पूछा कि आप बताएं मुल्ज़म कब आ सकता है, तो अभी फ़ैसला हमें करके बताएं। तो वकील साहब ने कहा कि मुझे फिर रब्ता कर लेने दें। उन्होंने रब्ता किया परवेज़ मुशर्रफ साहब से, तो उन्होंने कहा कि 13 मई को परवेज़ मुशर्रफ साहब अदालत में आ सकते हैं, हाज़िर हो सकते हैं। ये इंदिया उन्होंने बल्कि स्टेटमेंट दी, इंदिया क्या देना था, लेकिन ख़ुसूसी अदालत ने इतने डिले को नहीं माना और जस्टिस ताहिरा सफदर साहब ने कहा कि हम आपको सवालनामा दे रहे हैं, जवाब तैयार कर लें। केस की मज़ीद समाअत 2 मई को होगी। 2 मई को परवेज़ मुशर्रफ हाज़िर हुए तो अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे।
हाजिर ना होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। 13 मई तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। ये जो कह रहे थे ना अनटचेबल, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी मुकदमा जो है भट्टी साहब हतमी तौर पे हतमी अंदाज में आगे बढ़ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इस मुकदमे के फ़ैसले में परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए कोई अच्छी खबर होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद साहब जी 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 एक तो ब्रेक बड़ी जल्दी आ जाती है यार, जैसे चलो ब्रेक के बाद बात करते हैं। तो ब्रेक मेरा ख्याल है वो भी ज़रूरी है। हाँ जी, वेलकम बैक नाज़रीन। भट्टी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं एक ऐड कर दूं, मियां मंशा के बारे में भी रिपोर्ट जो है लाहौर हाई कोर्ट में नैब ने जमा करवा दी है, जिसमें वाज़ेह तौर पे नैब ने कहा है कि लंदन में मौजूद होटल सेंट जेम्स 60 मिलियन पाउंड का ख़रीदा गया। होटल की ख़रीदारी के सबूत मौजूद नहीं कि फ़ंड्स कैसे ट्रांसफ़र हुए। उमर और हसन मंशा से होटल ख़रीदारी की मनी ट्रेल मांगी जा रही है। होटल ख़रीदारी से मुतालिक मालूमात उमर, हसन और अमल मंशा ने टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर नहीं की। मनी लॉन्ड्रिंग उस वक्त लागू होती है जब ख़रीदारी के ज़राए गैर कानूनी होंगे। जी भट्टी साहब। अच्छा, एक तो आपने फरमाया था कि मुशर्रफ साहब के वकील ने कहा 13 मई, लेकिन उन्होंने 13 मई सन नहीं सा बताया 2019। तो मुशर्रफ किस्सा माजी हैं, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। पॉलिटिशियन के पास दो पावर्स होती हैं, एक स्ट्रीट पावर और लोग उनके साथ हों, और दूसरा सिंसियर लोगों की टीम हो, इलेक्टेबल की, जो मोबिलाइज करके लोगों को बाहर ला सके। वो दोनों इन चीज़ों से आ रही हैं। मियां मंशा साहब के बारे में एक बहुत अच्छी खबर आपको मिलेगी, और मलक रियाज से ज़्यादा अमाउंट पाकिस्तान में आने की उम्मीद है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कल को फिर कोई स्पॉट फिक्सर ना आ जाए। कल रऊफ क्लासरा और अरशद शरीफ साहब हम रात बात कर रहे थे, उनमें एक दो बातें हुई जिन्हें आज आके मैंने काउंटर चेक किया, उनमें रऊफ साहब की कुछ बातें ठीक थी। और आपको आखिरी बात बता दूँ, आपके मौजूदा लीडर मियाँ इमरान खान साहब के बारे में हसन नसार ने बड़ा दिलचस्प किया, बड़ी तवील नशिस्त में, वो अगले हफ्ते करेंगे। बाकी आप बताएं कि आप नैब में अप्रैल का महीना राशि करप्ट लोगों के लिए शिकंजा टाइट देख रहे हैं कि इसी तरह बारगेनिंग होती रहेगी? नहीं है भट्टी साहब, बारगेनिंग नहीं होगी, प्ली बारगेन होगा, और जो प्ली बारगेन कर लेंगे वो बच जाएंगे। वो खा गवर्नमेंट में है या गवर्नमेंट से बाहर हैं। जो प्ली बारगेन नहीं करेंगे वो अप्रैल फूल का शिकार अपने आप को समझें कि अगर वो समझ रहे हैं कि उनके साथ कोई रियायत हो जाएगी। एक और अहम चीज़ भट्टी साहब, पुलवामा का हुआ मामला और पुलवामा ड्रामा के बाद जो कुछ हमारे सामने है, लेकिन उसकी आड़ में इंडिया ने क्या किया, भारतीय फ़ौज ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म व सितम के और इंसानी हकूक़ के, इंसानियत सोजी के वो वाक़यात वहाँ कर दिए जो रिपोर्ट नहीं हो रहे। और एक बड़ी सिफारती कामयाबी, आलमी सतह पे कामयाबी कश्मीरियों के लिए ये हुई कि 50 यूरोपियन पार्लियामेंट के 50 मेंबर्स ने भट्टी साहब एक ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और इस ख़त को मैंने पूरा पढ़ा है और इसमें रिससिकेशन का लफ्ज़ नहीं है। तो उसमें क्या कहते हैं वो कि एक तो है कि इमीडिएटली एंड द यूज़ ऑफ पैलेट फायरिंग शॉट गन्स in Jammu and Kashmir and bring all relevant Indian laws into compliance with international human rights standards। उसके बाद कहते हैं कि अर्जेंटली रिपील द आर्म्ड फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर्स एक्ट 1990 में जो इंडियन फ़ौज को खुसूसी इख्तियारात जम्मू कश्मीर में दिए गए थे वो मनसूख किए जाएँ। इसके अलावा एक और डिमांड की गई है 50 यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स ने कि 1978 का भट्टी साहब जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में खुसूसी कानून लागू किया गया है उसको भी इंश्योर किया जाए, कंप्लायंस विद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। इसके अलावा प्रोवाइड फुल एंड इफेक्टिव reparation and rehabilitation to those who have been injured by pellet firing shotgun and to the families of those killed। ये चीज़ें डिमांड की गई हैं और ये भट्टी साहब अहम तरीन ख़त 50 यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स ने उन्होंने लिखा है और ये एक अच्छी कामयाबी, एक अच्छी खबर है भट्टी साहब।
भारत कल भी दहशतगर्द था, पाकिस्तान में भी दहशतगर्द करा रहा था, दुनिया में अमन के लिए ख़तरा था। कश्मीर की आज़ादी की किरणें निकल चुकी हैं जो बहुत जल्द दुनिया में फैलेंगी और मोदी सरकार अब भारत में जुल्म और सितम का वो बाजार नहीं गर्म कर सकेगा। शायद कुर्बानी का वक्त ज़्यादा हो, लेकिन लातदाद शहादते खून बोलता है। मैं समझता हूं दुनिया को नजर आ गया कि भारत दहशतगर्द है, रात दहशतगर्द है। एक और डेवलपमेंट भी हुई है, दहशतगर्द था। भट्टी साहब एक और डेवलपमेंट, पुलवामा हमले की तहकीकात जो पाकिस्तान ने की थी उससे गैर मुल्की सफारतकारों को दफ्तर खारजा में ब्रीफिंग दी गई और उन सबको बताया गया कि जो भारत की तरफ से इल्ज़ामात थे वो हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ थे और उसका न पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ है। इवन मौलाना मसूद अज़हर से भी उसका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है और जिन 22 मुकामात की निशानदेही की थी वो भी किसी एक जगह पे भी कोई ऐसा कैंप नहीं जिस पे उंगली उठाई जा सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।